ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे दूसरे विभागों के मंत्री हो, उनकी भी बेबसी जो है वो कई बार उन्हें जाहिर कर दी है कि विभाग के अधिकारी उनकी बात मानते नहीं है, उनसे बिना कहे बिना काम करते हैं और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार सरकार में जबरदस्त फैला हुआ है। तो मंत्री की जो बेबसी है वो साफ झलक रही है कि मंत्री का विभाग के ऊपर पकड़ नहीं है और मंत्री ने जो कहा कि साहब इसकी CID जांच कराई जाएगी या ACD में मुकदमा दिया जाएगा, तो दुर्भाग्य इससे अच्छा तो ये सरकार अपना इस्तीफा देके घर चले जाए, कम से कम राजस्थान की जनता को बहुत बड़ी रिलीफ मिल जाए। ब्यूरोक्रेसी हावी होती जा रही है, डेमोक्रेटिक खत्म होता जा रहा है। तो ब्यूरोक्रेसी किस लिए हावी हुई? तो इन चीज़ों को देख करके जो मंत्री ये जो बयान दे रहे हैं, स्टेटमेंट ऐसे दे रहे हैं, उनसे लग रहा है कि इन्होंने हावी कर दिया। क्यों हावी हुआ? इनसे पूछा जाए कि आप क्या अपने कर्तव्य को, अपने कार्य को, अपने जो कहना चाहिए जो गवर्नमेंट का काम है, जो डिपार्टमेंट का काम है, उसको देखते नहीं है, उसको पढ़ते नहीं है, उसका सर्वेक्षण नहीं करते हैं, उसकी जानकारी नहीं रखते हैं। जो भी मंत्री पद पे बैठता है आदमी, उसको अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ अपने डिपार्टमेंट की, अपने कानून की सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वो प्रशासन को या अधिकारी को कह सके। अब वो तो बोलते नहीं, उनको जानकारी नहीं है। इसलिए अलका जी, आपका रुख करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, क्या आज के सूरत हाल में ये कह सकते हैं कि अधिकारियों को सरकार का, मंत्रियों का डर नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको डर है। बाकी आप कैटेगराइज नहीं, ACB की मदद लेनी पड़ेगी, नहीं, महकमे के लिए मदद नहीं लेनी पड़ेगी, जांच तो निश्चित रूप से करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने सारे कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि अफसरशाही हावी है, तो डर किसको है? बताकर गए? अरे हमें थोड़ी बता के गए हैं, वही मीडिया जी से बात आती है बाहर, उसी में आया है और हमको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो खुद ही बोल रहे हैं सार्वजनिक रूप से। बहुत अच्छी बात और आप कह रहे हो भ्रष्टों पर अंकुश है, भ्रष्टाचार को तो आप स्वीकार करो, भ्रष्टाचार को स्वीकार करते हैं। 65 साल में नहीं, 65 साल सुनिए, ये जो आपका जुमला है ना, परंपरागत रूप से 2 साल से जुमले दे रहे हो, उसी के जुमले का पार्ट है। और आपकी सबसे बड़ी विफलता जो है ना वो ये है कि जो कुछ आप क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हो क्या? 65 साल आपने 2 साल में गर्द में डाल दिया पूरे देश को, क्या बात कर रहे हो? कभी तो आप कहते हो भ्रष्टाचार नहीं, कोई अतिक्रमण नहीं, आज वो अधिकारी क्या मानिए शासन में जवाबदेही नहीं है, जो कमियां उसके लिए कांग्रेस सरकार की कमियां थी उसको पूरी करने में बहुत टाइम लगेगा। मेरी बात सुनिए अश्विनी जी, मेरा निवेदन सुनिए। चलिए गिराज जी मैं आपके पास में आ रहा हूँ, क्या ACB कंट्रोल कर पाएगी इस मसले को? देखिए, नियत अगर ठीक है इनकी और ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं मानकर इसको अगर नियत को सही रख के कार्रवाई करना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ, आप पृथ्वीराज नगर में रहते हैं, राजपाल सिंह जी की बॉडी लैंग्वेज क्या लग रही थी? मेरे को इसमें राजनीतिक एजेंडा ज्यादा लग रहा है। बाबू सिंह जी पृथ्वीराज नगर के लोगों की बात कर रहे हैं, राजपाल सिंह जी को डिफेंड कर रहे हैं, कोई नहीं कर रही, तो मंत्री को ऐसे डिफेंड करें जैसे किन्हीं के कहने पे एंटी करप्शन नहीं, वो कांग्रेस की नहीं, वो तो आंदोलन। बाबू सिंह जी उनकी बात सुन लीजिए, वो आप भी के साथ रहते हैं। गिराज जी, मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, माननीय राजपाल सिंह जी माने हुए राजनीतिज्ञ हैं और वो राजनीति के काबिल खिलाड़ी बन रहे हैं और उनके पास अच्छा डिपार्टमेंट है, उसको बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक ऐसा अधिकारियों पे बयान डाला है। मैं निवेदन करता हूँ उस पर कार्रवाई वो चाहेंगे, तभी जनता को। सिंह जी पृथ्वीराज नगर के लिए अच्छे सोच रहे हैं, पृथ्वीराज नगर को नियमन किया, पृथ्वीराज नगर में ऐसी आज रोड मंत्री है, लोगों के फांसी लगा दी, लोगों के घर जल रहे हैं, हालात ऐसे हैं। पैसा देकर भी लोग वहाँ पे कुंठित है, बनने का विवश है, मकान बेचने को तैयार है। ऐसे हालात वहाँ पे लोगों के 10-10 साल के लोन लेके कर्जे कर दिए हैं जो 10 साल तक पूरे नहीं हो सकते। जो मकान उन्होंने 20,000-25,000 रुपए में जमीन खरीद कर बनाया था, आज उस प्लॉट के 2-2 से 3-3 लाख रुपए इसके नियमन की राशि दी है और विकास की शुल्क दिए। फिर उसके बावजूद भी आज 6 महीने 300 करोड़ रुपए फिर उसके बावजूद भी विकास कार्य चालू नहीं है।
टेंडर वहाँ पे जारी नहीं किए, केवल टेंडर हो गया, केवल जारी है। अब मैं आपको निवेदन करूं, विकास कार्य जारी है, ऐसी बात नहीं जारी है। आपके वहाँ पूरा सब कुछ जारी है। अरे भाई आपके विधायक कह रहे हैं वरिष्ठ पृथ्वीराज नहीं काम कर दो, जनता का शोषण समाप्त करो, और आप तो सिर्फ एक दिन फौरी तौर पर जाते हो भी एहसान बता दो कि मंत्री गया तो एहसान कर दिया, और अपने क्षेत्र के विधायक के तौर पर है क्या गड़बड़ है तो करवाओ ना। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, अब दोनों को रोकना चाहूंगा। क्या लग रहा है अलका जी? मैं नहीं समझ पा रहा कि दरअसल स्थिति में किस स्थिति में आज राजपाल सिंह शेखावत को देखा जाए। एक मंत्री है, एक विधायक जितना भी काम नहीं करा पा रहे हैं इलाके में। वो जिम्मेदार मंत्री हैं और जिम्मेदार विधायक हैं। उनको जहां गड़बड़ लगी तो उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि यहाँ ये भ्रष्ट, ये गलत काम हो रहा है और इसकी जांच। मैं इस बात पर हैरानी जता रहा हूँ कि उनकी नाक तले ऐसा हुआ कैसे? नहीं होता। अगर वो जागरूक होते, सावचेत होते, सजग होते तो इन परिस्थितियों का निर्माण ही नहीं होता। अगर वो जनता के बीच में चले ही जाते तो ये परिस्थिति निकाय के बरसों से मैंडेट मिला, पीने को पानी नहीं है, रहने को मकान नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। अर्चना जी, अलका जी सुन लीजिए आप, अलका जी सुन लीजिए आप। गिरिराज सिंह जी स्थानीय बाशिंदे, बहादुर सिंह जी स्थानीय बाशिंदे, किन मुद्दों को रख रहे हैं यहाँ पर? मैं विधायक साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि दोबारा वो दौरा करें और वहाँ की कॉलोनियों का वास्तविक सर्वे देखें। न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न चिकित्सा है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। लोगों ने खुद ने पैसे दिए, करोड़ों अरबों रुपए का वहाँ पे डिपार्टमेंट को डेवलपमेंट राशि दी। ख्याल से दो अलग अलग डिबेट्स ना करके हम लोग सीधा इस मसले पर ध्यान रखें कि आखिर पृथ्वीराज नगर की बात नहीं है। बात इसके जरिए यह है कि क्या मंत्री राजस्थान की जनता के काम करवा पा रहे हैं। सुनील जी जयपुर से है, नमस्कार। अश्विनी जी नमस्कार। बताएं सुनील जी क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार अश्विनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सभी महानुभावों से ये कहना चाह रहा हूँ, आपने अभी 1.25 महीने पहले की घटना देखी है। जयपुर नगर निगम के जो चेयरमैन है तीन और सफाई से संबंधित आप देखो, इन्होंने भ्रष्टाचार करा, लेकिन अभी तक इन्होंने चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने चुप्पी साध रखी है। न तो उन तीनों चेयरमैनों का कुछ कर पाए, खाली 2 चेयरमैनों को हटा दिया, बाकी जो 30 प्रकार। ये अहम सवाल आपने किया, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र जी, ऐसे मामलात को देखते हुए क्या समझे, एसीबी कैसे करप्शन पर कंट्रोल करेगी? कई बार लगता है राजनीति का मोहरा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एंटी करप्शन ब्यूरो को आप पूरी जानकारी दें और जानकारी देने के बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो उसको किस रूप में ले रहा है, सो मोटो एक्शन नहीं होगा। नहीं, सो मोटो होना चाहिए एक्शन। बनाई भ्रष्टाचार रोकने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कहा ना, एक दर्शक ने कहा कि जयपुर नगर निगम में हटा दिए गए 3 चेयरमैन। उसको ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि कहां से हमें भ्रष्टाचार होने की खबरें मिले या कोई जानकारी मिले। उसको तो सो मोटो इस तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, अपने मुखबिर कायम करने चाहिए कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। अब एक तो बहुत बड़ी बात हो गई भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के लिए कि एक मंत्री खुलेआम कह रहा है कि मेरे जेडीए में भ्रष्टाचार हो रहा है। अब जेडीए में कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? अब ये एंटी करप्शन को इसको निकालना चाहिए कि भ्रष्टाचार कहाँ हुआ, किस किसने किया, कितने रुपयों का किया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, उनके खिलाफ चालान पेश हो, उनके घरों की तलाशी हो, तब जाके बात सामने आएगी कि वास्तव में क्या हुआ है। जाहिर है, सच्ची बात है। अधिकारियों तो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करे। आधार पे ये मंत्री जी चाहते हैं तो अधिकारियों पे छापे डलवाए, उन पे कार्रवाई करे और जो नए अधिकारी डेपुटेशन पे वहाँ पे लगाए जाएं वो वास्तव में जांच परख करके लगाए कि वहाँ की। ये आपकी मांग है, मैं इस पर बिल्कुल अलका जी से भी आश्वासन चाहूंगा और बाकी सब लोगों से भी चाहूंगा कि ऐसी सूरत हाल सुधारे कैसे जा सकते हैं। आखिरी दौर में लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, देखते रहिए बिग फाइट लाइव जारी। जहाँ कॉलोनी बस गई उसका पट्टा नहीं मिल रहा है, जहाँ खाली पड़े उनका पट्टा मिल रहा है। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो मर्जी है अपने तरीके से फाइलें दे रहे हैं, ये चीज़ है। और करप्शन से सबसे ज़्यादा है। अधिकारियों को इतना दिन सरकार का डर नहीं था। कल मंत्री महोदय ने जैसे दौरा किया है और मंत्री जैसे अधिकारियों को फटकार लगाई है, उससे मंत्री सरकारी है जो ये अधिकारी लोग काफ़ी घबराए हुए हैं और काफ़ी चिंतित भी है। ये इसी सरकार में नहीं है, लगभग सभी सरकारों में ऐसा होता है, क्योंकि अफसरशाही सब जगह ही हावी है।